अर्जुन का सुभद्रा पर आसक्त होना और श्री कृष्ण तथा युधिष्ठिर की अनुमति से उसके अपहरण का निश्चय। वैशंपायन जी कहते हैं, नृपश्रेष्ठ, तदनंतर कुछ दिन बीतने के बाद रहतक पर्वत पर वृषण और अंधक वंश के लोगों का एक बड़ा भारी उत्सव हुआ। पर्वत पर होने वाले उस उत्सव में भोज, वृषणी और अंधक वंश के वीरों ने सहस्त्रों ब्राह्मणों को दान दिया। राजन, उस पर्वत के चारों ओर रत्न जटित विचित्र राजभवन और कल्प वृक्ष थे, जिनसे उस स्थान की बड़ी शोभा हो रही थी। वहां बाजा बजाने में कुशल मनुष्य अनेक प्रकार के बाजे बजाते, नाचने वाले नाचते और गायक गण गीत गाते थे। महान तेजस्वी वृषणी वंशियों के बालक वस्त्राभूषणों से विभूषित हो स्वर्ण चित्रित सवारियों पर बैठकर देदीप्यमान होते हुए चारों ओर घूम रहे थे। द्वारकापुरी के निवासी सैकड़ों हजारों मनुष्य अपनी स्त्रियों और सेवकों के साथ पैदल चलकर अथवा छोटी बड़ी सवारियों के द्वारा आकर उस उत्सव में सम्मिलित हुए थे। भारी भगवान बलराम हर्षोन्मत्त होकर वहां रेवती के साथ विचर रहे थे। उनके पीछे पीछे गंधर्व चल रहे थे। वृषणी वंश की प्रतापी राजा उग्रसेन भी वहां आमोद प्रमोद कर रहे थे। उनके पास बहुत से गंधर्व गा रहे थे और सहस्त्रों स्त्रियां उनकी सेवा कर रही थी। युद्ध में दुर्मन, वीरवर प्रद्युम्न और सांब दिव्य मालाएं तथा दिव्य वस्त्र धारण करके आनंद से उन्मत्त हो देवताओं की भांति विहार करते थे। अक्रूर, सारण, गद, बभ्रु, विदुरथ, निषट, चारों देश, पृथु, विपृथु, सत्यक, सात्यकी, भंगकार, महारव, हृदय पुत्र कृतवर्मा, उद्धव और जिनका नाम यहाँ नहीं लिया गया है, ऐसे अन्य यदुवंशी भी सबके सब अलग अलग स्त्रियों और गंधर्वों से घिरे हुए रेवतक पर्वत के उस उत्सव की शोभा बढ़ा रहे थे। उस अत्यंत अद्भुत, विचित्र, कौतूहलपूर्ण उत्सव में भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन एक साथ घूम रहे थे। इसी समय वहां वसुदेव जी की सुंदरी पुत्री सुभद्रा श्रृंगार से सज्जित हो सखियों से घिरी हुई उधर आ निकली। वहां टहलते हुए श्री कृष्ण और अर्जुन ने उसे देखा। उसे देखते ही अर्जुन के हृदय में कामाग्नि प्रज्वलित हो उठी। उनका चित्त उसी के चिंतन में एकाग्र हो गया। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन की इस मनोदशा को भांप लिया। फिर वे पुरुषोत्तम हंसते हुए से बोले, भारत, यह क्या, वनवासी का मन भी इस तरह काम से उन्मत्थित हो रहा है। कुंती नंदन, ये मेरी और सारण की सगी बहन है। तुम्हारा कल्याण हो। इसका नाम सुभद्रा है। ये मेरे पिता की बड़ी लाडली कन्या है। यदि तुम्हारा विचार इससे ब्याह करने का हो तो मैं पिता से स्वयं कहूंगा। अर्जुन ने कहा, यह वसुदेव जी की पुत्री साक्षात आप वासुदेव की बहन और अनुपम रूप से संपन्न है। फिर ये किसका मन ना मोह लेगी। सखे, यदि विष्णु कुल की कुमारी और आपकी बहन सुभद्रा मेरी रानी हो सके तो निश्चय ही मेरा समस्त कल्याण में मनोरथ पूर्ण हो जाए। जनार्दन, बताइए, इसे प्राप्त करने का क्या उपाय हो सकता है। यदि मनुष्य के द्वारा कर सकने योग्य होगा तो वह सारा प्रयत्न मैं अवश्य करूंगा। भगवान श्री कृष्ण बोले, नरश्रेष्ठ पार्थ, क्षत्रियों के विवाह का स्वयंवर एक प्रकार है, परंतु उसका परिणाम संदिग्ध होता है, क्योंकि स्त्रियों का स्वभाव अनिश्चित हुआ करता है। पता नहीं वे स्वयंवर में किसका वरण करें। बलपूर्वक कन्या का हरण भी शूरवीर क्षत्रियों के लिए विवाह का उत्तम हेतु कहा गया है, ऐसा धर्मज्ञ पुरुषों का मत है। अतः अर्जुन, मेरी राय तो यही है कि तुम मेरी कल्याणमयी बहन को बलपूर्वक हर ले जाओ। कौन जानता है स्वयंवर में उसकी क्या चेष्टा होगी, वह किसे वर्ण करना चाहेगी। तब अर्जुन और श्री कृष्ण ने कर्तव्य का निश्चय करके कुछ दूसरे शीघ्रगामी पुरुषों को इंद्रप्रस्थ में धर्मराज युधिष्ठिर के पास भेजा और सब बातें उन्हें सूचित करके
उनकी सम्मति जानने की इच्छा प्रकट की। महाबाहु युधिष्ठिर ने ये सुनते ही अपनी ओर से आज्ञा दे दी। भीम से ये सारा समाचार सुनकर अपने को कृतकृत्य मानने लगे और दूसरे लोगों के साथ ये बातें करके उनको बड़ी प्रसन्नता हुई।